क्या आप यकीन कर सकते हैं, एक आदमी 2 साल तक किसी अनजान इंसान के घर की अलमारी में चुपचाप छिपा रहा। जब भी घर वाले बाहर जाते वो चुपके से बाहर निकलता, बचे हुए खाने से अपना पेट भरता, यहाँ तक कि घर का थोड़ा बहुत काम भी कर देता। और हैरानी की बात ये कि इस घर के तीनों लोग, जिन्हें घर के काम से कोई मतलब नहीं था, उन्हें कभी ये महसूस भी नहीं हुआ कि उनके साथ घर में कोई और भी है। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। छोटा मोटा स्नैक लेने के लिए वो आदमी, जिसका नाम था छोटा मसीहा, छोटा माँ, धीरे धीरे अलमारी से बाहर निकला। और जैसे ही कमरे से निकला, उसका सामना घर की बेटी से हो गया। दोनों की नजरें आपस में टकराई। पल भर को सब थम गया। छोटा माँ के होश उड़ गए। वो सांस तक नहीं ले पाया। धीरे धीरे पीछे हटकर दोबारा अलमारी में छुप गया। शुक्र था, लड़की को लगा कि शायद उसे भ्रम हुआ है। उसने आंखें मली और फिर सीधे वॉशरूम चली गई। एक बड़ा खतरा टाल दिया गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर की मालकिन, उस लड़की की माँ, बेचैन रहने लगी। उसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे याद था वो बर्तन धोकर नहीं गई थी, लेकिन जब भी लौटती किचन एकदम चमचमाता हुआ मिलता। उसके पढ़ने की मेज पर भी कुछ अजीब सा था। किताबों में ऐसे नोट्स दिखने लगे जो उसने खुद कभी नहीं बनाए थे। कहीं फिर से उसकी बीमारी तो नहीं बढ़ रही? डर के मारे उसने अपनी माँ को फोन किया। कंपाती आवाज में बोली, माँ, जब से हमने दादाजी की पुरानी अलमारी को घर लाया है, सब कुछ बदल गया है। मुझे लगता है कोई है। क्या वो वापस आ गया? अलमारी में छिपा छोटा माँ ये सब सुन रहा था। वो कौन है? वो क्या उसे पता चल गया है? अगले दिन छोटा माँ को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी उस महिला की थी। उसके पन्नों में एक टूटे हुए अतीत की कहानियां थी। उसका एक जुड़वा भाई था। बचपन में दोनों इस अलमारी में छिपकर खेलते थे, लेकिन एक हादसे में उसका भाई दुनिया छोड़ गया। तभी से उस महिला के मन में एक विश्वास बैठ गया था कि उसका भाई अब भी इस अलमारी में है। उसकी आत्मा कभी गई ही नहीं। अब छोटा माँ के दिल में कुछ बदलने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अब इस घर के लिए सिर्फ छिपा हुआ इंसान नहीं रहा। वो उस महिला के लिए एक भावनात्मक सहारा बन चुका था। शायद वो खुद भी चाहता था कि उसके पास कोई बहन हो। शाम थकी हुई वो महिला अलमारी के सामने बैठी थी। धीरे धीरे अपने दिल की बातें करने लगी। उसने कहा, अगर मेरी बीमारी है तो मुझे नहीं चाहिए। मैं तो यही मान लूंगी कि मेरा भाई लौट आया है, जो अब मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, बिना दिखे। चुपचाप छोटा माँ ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से अपनी उंगलियों से अलमारी की लकड़ी को खरोंचा। बस एक हल्की सी आवाज, लेकिन वो आवाज उस महिला के दिल तक पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, यकीन के। अब हर बार जब भी वो महिला परेशान होती या अकेलापन महसूस करती, तो सीधे उस अलमारी के पास आती और फुसफुसाते हुए उससे बातें करती। और उधर अलमारी में बैठा छोटा माँ हर बात सुनता। अब वो सिर्फ घर की सफाई नहीं करता था, अब वो इस घर के हर सदस्य की परेशानियां चुपचाप सुलझाने लगा। वो अब सिर्फ एक छिपा हुआ आदमी नहीं था, वो इस टूटे हुए, बिखरे हुए, लेकिन दिल से जुड़े हुए परिवार का अदृश्य रक्षक बन गया था।